इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ, देखो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, सॉल्यूशन। पेरीमीटर क्या होता है ऑप्शन भाई सी। रेक्टेंगल का? हाँ, 2 × L+B होता है। 2 × लेंथ कितनी है भाई? 11 और 14, सॉरी, लेंथ 14 है, ये 11 है। 2 × कितना हो गया ये 25, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, आंसर आ गया ये। ठीक है। इफ दी पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ भैया आपको, पेरीमीटर 2 × L+B होता है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर की जगह मैंने 34 रख दिया। ब्रेथ दी हुई है कितनी? 2 × L निकालना है मुझे। ब्रेथ कितनी दी हुई है भाई? ब्रेथ 7 दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34/2 L+7। ठीक है, दिस इंप्लाइज L+7 कितना हो गया? 17। L कितना हो गया? 17 - 7, L कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी फार्मूले में आपको रख देना है। इफ कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, अगर 12 पेन की कीमत, सॉल्यूशन देखो यूनिटरी मेथड है, सिंपल। 12 पेन्स की कीमत कितनी है भाई? 84। ठीक है, तो 10 पेन की कीमत, तो एक पेन की निकाल लो। एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 84/12। तो 10 पेन की कितनी कीमत कितनी हो जाएगी? 10 पेन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 84/12 इंटू 10। ठीक है, ये कट गया, 12 7 84। 10 पेन्स की कीमत कितनी आ जाएगी? 70, आंसर आ गया। ठीक है, इफ 16 डजन, 16 डजन बनाना, 16 डजन बनाना कितने के? 360 रुपए के। तो देन हाउ मेनी बनानास कैन बी बॉट इन ₹60? तो 16 डजन, 16 डजन का मतलब कितना होता है भाई? 16 × 12 कर दूं, एक डजन में कितने होते हैं? 12। तो 16 डजन में कितने होंगे? 192। टोटल मेरे पास बनानास कितने हैं? तो ये है, मैं उल्टा लेके चलता हूं। 360 रुपए में मुझे कितने बनाना मिलते हैं? 192। एक रुपए में कितना बनाना मिलेगा? 192/360 मिलेगा ना, है ना? एक रुपए में इतने बनाना मिलेगा मुझे। दिस इंप्लाइज कितने? एक रुपए में 60 रुपए में कितने मिलेंगे? देखो 360 रुपए में मुझे 192 केले मिल रहे हैं, एक रुपए में इतने केले मिल रहे हैं, तो 60 रुपए में कितने मिलेंगे? 60 रुपए में मिलेंगे 192/360 इंटू 60। ठीक है, काट दो, ये कितना हो गया? 192, 192/6, 32, 32 आंसर आ जाएगा। ए इज 2 years। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ए इज 2 years ओल्डर देन बी, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। तो ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, और बी जो के ट्वाइस है सी के। तो पहले मैं सी को मान लेता हूं। लेट सीज एज बी एक्स, सी की एज मैंने एक्स मान ली, है ना? तो बी की क्या हो जाएगी? बी की एज कितनी हो जाएगी फिर? 2x, डबल है इसका, है ना? बी की एज हो जाएगी 2x, और ए की एज क्या हो जाएगी? 2x+2। ये ईयर्स में है सारे। ठीक है, सी की एज मैंने x ईयर्स मान ली, तो बी क्या है? बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, बी इसका डबल एज का है, तो 2x ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, और ए क्या है? ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, बी से 2 साल बड़ा है, तो फिर बी से 2x+2 ईयर्स। ठीक है, तो सी की एज x, बी की 2x, एंड ए की हो जाएगी 2x+2। फिर एक कंडीशन दी हुई है, टोटल जो है एबीसी का कितना है भाई? a+b+c बराबर है 27 के। तो मैं सारा रख दूंगा। ए की एज कितनी है? 10। 2x+2। बी की, हाँ, बी की कितनी है भाई? 2x। सी की कितनी है? x बराबर है 27। ये जोड़ दो, 2, 2x, 2x, 4x, 5x, 5x plus 2 is equal to 27, 5x is equal to 27 minus 2, 5x is equal to 25, x is equal to 25/5, तो दिस implies x is equal to 5, x 5 आ गया, यानी कि c की एज कितनी आ गई? 5, b की कितनी हो जाएगी? 10। पूछा किसका गया है? b की। तो दिस implies b की एज कितनी है? 2x, तो 2 × 5 that is 10 years।
द एवरेज एज ऑफ 29 बॉयज, ठीक है 29 बॉयज। देखो एवरेज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन, माइक बंद कर लो अपना अब, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज ऑफ 29 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स। देखो ठीक है, तो पहले ही कंडीशन में पहले देख रहा हूं, एवरेज 14 दिया हुआ है कब, ठीक है, एवरेज ऑफ 29 बॉयज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 29 है, एवरेज 14 है, सम हमें नहीं पता है अभी, है ना, सम ऑफ, ठीक है, एजेस, ठीक है, ठीक है, अभी सम नहीं पता हमें, इस केस में सम हम निकाल लेंगे यहां से, सम कितना आ जाएगा, देखो एवरेज एज ऑफ 29 बॉयज, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, 49 ईयर्स एवरेज था, ठीक है, कितने बॉयज का, 29 का, तो इनका सम कितना होगा, तो सम यहां से आ जाएगा, सम इज इक्वल टू हो जाएगा 29 इंटू 14, पूरा सम मिल गया मुझे। ये कितना होगा, 29 इंटू 14 कितना हो गया, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, 29 इंटू 14 कितना हुआ, 29 इंटू 14 406, ठीक है, यानी कि सम आ गया, मुझे सम मिल गया 406, ठीक। अब व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, अब देखो क्लास में 29 बच्चे थे, 29 बच्चे थे, उनका एवरेज 14 था, लेकिन उनकी एज का सम कितना था, 406, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें क्लास टीचर इंक्लूड कर दी गई, ठीक है। अब ये मान लो, अब मैं सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज प्लस क्लास टीचर, यही तो हो गया भाई, क्लास टीचर के भी तो एज जुड़ेगी, तो बॉयज के एजेस का सम कितना था, 406, और क्लास टीचर का मैं एक्स मान लेता हूं, ये नया जुड़ गया इसके अंदर। अब नया सम क्या हो गया, न्यू सम क्या हो गया भाई, सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉयज प्लस क्लास टीचर कितना हो गया, 406 प्लस एक्स, नया सम ये हो गया। तो व्हेन द, अब न्यू एवरेज भी तो नया हो जाएगा, न्यू एवरेज, एवरेज बदल जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ पर्संस टोटल, ठीक है। अब देखो न्यू सम ये रहा, ठीक है, न्यू एवरेज, व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स, तो एवरेज, अब नया एवरेज बन गया मेरा 15, ठीक है, नया एवरेज बन गया मेरा 15, न्यू सम कितना है मेरा, न्यू सम कितना है भाई, 406 प्लस एक्स, यही तो है न्यू सम। और स्टूडेंट अब कितने हो जाएंगे यहाँ, अब बताओ जरा, स्टूडेंट 29 थे, टीचर एक और जुड़ गई, तो कितने लोग हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 30 हो जाएंगे ना, है कि नहीं, ठीक। अब कैलकुलेट कर लो, एक्स निकाल लो यहां से भाई, कितना आ गया, 15 इंटू 30 इक्वल टू 406 प्लस एक्स, दिस इंप्लाइज 450 इक्वल टू 406 प्लस एक्स, ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 450 माइनस 406, x इज इक्वल टू 44 ईयर्स, ठीक है, ये होता है।